हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो गाइस, बहुत सारे बच्चे जो सीयूटी पीजी एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा से कंफ्यूज चल रहे होंगे अभी कि यार लास्ट के 9 से 10 दिन बचे हुए करना क्या है, कैसे कॉन्ट्स को प्रिपेयर करें। तो कॉन्ट्स की स्पेसिफिक स्ट्रेटजी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय एड्डा। देखो यार, सबसे बेसिक और सबसे पहली बात, तुम्हें सिलेबस 100% पता होना चाहिए कि सिलेबस है क्या तुम्हारे एग्जाम का। तो हमारे पास जो सिलेबस निकल कर आता है वो ये है। इसके अंदर इन टोटल 23 टॉपिक्स मेंशन्ड है, ठीक है। क्लॉक्स, कैलेंडर्स, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर ट्रेन, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। बट भैया कौन से टॉपिक्स को पढ़े, कौन से टॉपिक्स को छोड़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी आगे चलते हुए। देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ये मैंने एग्जाम की एनालिसिस करी है पिछले 4 साल की, ठीक है। 22 है, 23 है, 24 है, 25 है। तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, दिखाता हूं क्लियर। तो यहां पे तुम देखोगे, ठीक है, कि तुम्हारे पास जो यूजुअली क्वेश्चन का रेंज है, ठीक है, 24 और 25 तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे पेपर पैटर्न चेंज हुआ था और 75 सवाल जो है वो पूछना शुरू किया था एनटीए ने, ठीक है। तो तुम्हें यहां पे दिखेगा कि यार एक टॉपिक है कोर अर्थमेटिक। अब कोर अर्थमेटिक में मैंने क्या क्या इंक्लूड कर रखा है, पहले इसको देखो। कोर अर्थमेटिक में हमारे पास है प्रॉफिट लॉस, रेशियो, एवरेज और परसेंटेज, ठीक है। कोर अर्थमेटिक से इससे जो है हर साल, ठीक है, तुम्हारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड और एक दो चैप्टर और है जो कि इंक्लूडेड है, जो मैं डिटेल में आगे चल के बताऊंगा तुम्हें। तो यहाँ पे पहले तुम्हें एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी कौन से चैप्टर्स तुम्हें फोकस करने हैं और कौन से चैप्टर्स तुम्हें छोड़ने हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें उनके लिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चों ने अपने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर लिए उनको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आओ मैं तुम्हें लिस्ट बना के बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ना, तो ये भी तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, कि यार कोर मैथ से कितना पूछ रहे हैं। फिर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलेंडर्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इनसे कितना कितना पूछ रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है। तुम्हें कुछ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स बताता हूं जो कि तुम्हें 100% करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आता है आपके पास परसेंटेज, ठीक है। सबसे पहले आता है आपके पास परसेंटेज। उसके बाद हमारे पास लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास एवरेज, गारंटेड है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर तुमने परसेंटेज किया तो तुम्हें प्रॉफिट लॉस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट लॉस भी करना है। अब क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है अलग से डिस्काउंट, तो बच्चे सोचते हैं डिस्काउंट अलग है। अरे नहीं भाई, वो प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट है। तो यू हैव टू डू प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एज वेल, ठीक है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। उसके बाद अगर तुमने रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज कंप्लीट कर लिया है तो तुम ये एजेस वाले क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तुम यहां से रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मदद से मिक्सचर एंड एलिगेशन को भी अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। तो अगर मिक्स ऐसे तो चांसेस कम है मिक्सचर एलिगेशन से ज़्यादा सवाल पूछने के, बट स्टिल मिक्सचर एंड एलिगेशन को तुम पढ़ सकते हो अगर तुमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया तो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये तुम्हारा कोर वाला पार्ट हो गया, ये वो पार्ट हो गया जो तुम गारंटेड करना ही करना है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिस्ट जो तैयार होती है हमारी, ठीक है, चौथे नंबर से, वो होती है टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, और टाइम एंड वर्क की। अब देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस में दो और चैप्टर भी इंक्लूड कर सकते हो तुम, ठीक है। दैट इज बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। और यहां पे तुम क्या इंक्लूड कर सकते हो, बोट एंड स्ट्रीम के साथ साथ प्रॉब्लम ऑन ट्रेन भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास, तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो चैप्टर भी इंक्लूड हो सकते हैं क्योंकि इनमें जो कॉन्सेप्ट है ना वो अलग से नहीं पढ़ाया गया, अलग से नहीं पढ़ना होता। वो वही कॉन्सेप्ट लगता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे जो चैप्टर्स मैंने लिखे हैं ना, ये वो चैप्टर्स है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको तो तुम्हें 100% करके जाना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने इतने चैप्टर्स कर लिए, ठीक है, तो तुम्हारे एग्जाम में जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 14 से 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उनमें से एटलीस्ट कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस तुम कर पाओगे। यानी कि यहां से तुम्हारा 50% बन जाएगा, 50% बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो एडिशनल है जो तुम करोगे, ठीक है। तो हर चैप्टर के साथ नंबर बढ़ते जाएंगे। अब देखो यार, ये परसेंटेज के अंदर ना एक चैप्टर अगर तुम इंक्लूड कर लो तो ये नंबर 9 भी पहुंच सकता है। दैट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट के अंदर तुम्हारा दोनों आ जाता है, सिंपल भी और कंपाउंड भी। अब बहुत सारे बच्चे लिखेंगे कि भैया ये तो ऑलमोस्ट आपने पूरा चैप्टर ही कह दिए। नहीं यार, मैंने पूरा चैप्टर नहीं कहा, मैंने तुम्हें फ्लो बताया कि पढ़ना कैसे, ठीक है। तुम परसेंटेज से शुरू करो। परसेंटेज को ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे
100% कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे जस्ट उसके बाद करो, 2 घंटे लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा 5 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, 2 घंटे और लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट। यानी कि ये फ्लो हो गया तुम्हारे पास पढ़ने का, और 6-7 घंटे तुमने पढ़ा तो तुम्हारे पास 100% ये फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा हैवी सेक्शन है। उसके बाद चैप्टर्स आसान है। रेशियो प्रोपोर्शन हार्डली टेक्स 2 आवर्स, मिक्सचर एलिगेशन 2 आवर्स, ठीक है, एवरेज 2 आवर्स। तो एज को तुम्हें अलग से करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये 6 घंटे में हो जाएगा, है ना, ये 6 से 7 घंटे में हो जाएगा ये पार्ट, ये 6 से 7 घंटे में ये पार्ट हो जाएगा। तो 6-6-12 घंटे हो गए तुम्हारे पास। ठीक है, उसके बाद ये दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 6-6-12 घंटे हो गए। उसके बाद देखो तुम्हारे पास ये चैप्टर आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में। हो सकता है कि तुम्हें एक दिन लग जाए, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ये है, ये है। तो मैं इसमें ऐसा मान सकता हूं कि यार चलो ठीक है, तुम्हें 2 घंटे यहां लगेगा, 1 घंटे यहां, 1 घंटे यहां, यानी कि इन टोटल तुम्हें 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, और टाइम एंड वर्क में अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, फिर भी तुम टाइम एंड वर्क को 2 घंटे में बड़ी आसानी से निपटा सकते हो, यानी कि 6 घंटे यहाँ पे। 18 घंटे में ये सारे चैप्टर्स निपटाए जा सकते हैं। 18 से 20 घंटा कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, बाकी हमने कोर्सेज में भी पढ़ा रखा है, जिसके पास कोर्स का एक्सेस है वो वहां से भी देख सकता है। 18 से 20 घंटे में ही कंप्लीट करा है इन सारे चैप्टर्स को। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ तुम्हें, जब तुम इन चैप्टर्स पे फोकस कर रहे होगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनको ऐसा फील हो रहा है कि भैया क्या सिर्फ इतने चैप्टर करने से हो जाएगा। बिल्कुल, सिर्फ इतने चैप्टर करोगे तो तुम एटलीस्ट कॉम्पिटिशन में बने रहोगे। उन बच्चों का क्या, जिन बच्चों ने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स कर लिए। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखो यार, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें रिवीजन करना है। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट। बिना मॉक टेस्ट के रिवीजन करोगे तो कोई रिवीजन नहीं कहलाता वो। मैथ्स और या फिर क्वांट्स में कोई रिवीजन नहीं होता कि तुम फॉर्मूला पढ़ रहे हो x+y+xy/100, अरे वाह याद आ गया, मजा आ गया, वो रिवीजन नहीं कहलाता। यू डू द क्वेश्चंस, फिर तुम उस क्वेश्चन से देखते हो कि क्या तुम्हें वो कॉन्सेप्ट आता था, क्या तुम्हें फॉर्मूला आता था, क्या उसके आसपास के क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स आते हैं तुम्हें, इस तरीके से। ठीक है, तुम्हें रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट, ठीक है, और प्रैक्टिस के थ्रू, और प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ हो रही है, ये वाईटी पे अभी भी चल रही है हमारी। ठीक है, तो तुम वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और मॉक टेस्ट तो सीरीज तुमने इनरोल कर रखा होगा, नहीं कर रखा तो अभी कर लो। ठीक है, द प्राइस इज नाउ 399, और उसमें भी तुम कोड लगाओगे ना तो ये प्राइस भी नहीं पे करना पड़ेगा। अगर तुम अतुल 40 कोड लगाते हो तो इससे भी कम हो जाएगा प्राइस। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट के अंदर इनरोल कर सकते हो, बिकॉज 9-10 दिन बचे हैं, तो 9-10 दिन हर दिन एक बच्चा एक मॉक टेस्ट दे सकता है। ठीक है, सुबह 2 घंटे उठो, मॉक टेस्ट दो, फिर दिन स्टार्ट करो, इस तरीके से। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल मॉक टेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे इंप्रूव करना है, कैसे मॉक टेस्ट की मदद से रिवाइज करना है। तो उस वीडियो को तुम देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, और पिन कमेंट में लिंक डलवा दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो, रिवीजन के साथ साथ मैंने तुम्हें मॉक टेस्ट भी बता दिया, तुम्हें मैंने प्रैक्टिस भी बता दिया, तो तुम देखोगे ना तो 100% कवरेज हो जा रहे हैं यहाँ पे। बस मिसिंग क्या है, मिसिंग है रिकॉल। रिकॉल देखो, तुम बाकी सब्जेक्ट्स भी कर रहे होगे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि तुम पूरा दिन झोंक दो उसके अंदर। ठीक है, बट तुम रिकॉल करने के लिए जैसे बेड पे जा रहे हो, ठीक है, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से दिमाग में लाओ कि परसेंटेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या फ्लो होता है परसेंटेज का। ठीक है, हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ फ्लो होता है, उस फ्लो को पकड़ लो। ठीक है, और एक्टिव रिकॉल करो, ताकि तुम सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रख सको, अपने फिंगर टिप पे रख सको। जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, तुम उस पता कर सको कि किस कैटेगरी का है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जल्दी से वो लगाओ, सॉल्व कर लो। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और मैं ऐड करना चाहूंगा इसके साथ साथ, ठीक है, कि जब तुम इतना सारा कर लेते हो, ठीक है, तो यार सबसे पहली बात, ठीक है, ये नहीं करना है तुम्हें कि डर रहे हो, ठीक है, और डर के चक्कर में तुम बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो। नहीं, ये लास्ट वीडियो होनी चाहिए तुम्हारी, इसके बाद तुम क्वांट्स के लिए एक भी वीडियो नहीं देखोगे। इट इज जस्ट दैट पढ़ाई 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 पढ़ाई। ठीक है, अब अगर मैंने तुम्हें 18 से 20 घंटे पढ़ने के लिए बोला, मैंने बोला कि 18 से 20 घंटे में तुम क्वांट्स जीरो हो तब भी कुछ कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो क्या वो 18 से 20 घंटे कैसे देने हैं तुम्हें, ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा मन में। ठीक है, सो 18 से 20 घंटे तुम्हें इस तरीके से डिवाइड करना है कि मान लो, ठीक है, यू हैव 9 डेज लेफ्ट। हम 9 डेज भी नहीं लेके चलते, हम 6 डेज लेके चलते इसे। ठीक है, 6 डेज लेके चलते। सो इफ वी गिव 3 आवर्स पर डे तो हो जाएगा, है ना। अब तुम्हारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है। अगर तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, तुम हर सब्जेक्ट को 3 घंटे भी देते हो। ठीक है, 3 घंटे भी देते हो, जिसमें नहीं देने वाले तुम, आई नो दिस थिंग। ठीक है, मैं बता देता हूँ, हो सकता है कि तुम कंप्यूटर में थोड़ा सा कम टाइम दो। ठीक है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तुम्हें ऐसा फील हो कि कोई जो बच्चा कंप्यूटर पढ़ रखा हो जिसने, वो कंप्यूटर में कम टाइम दे, किसी ने इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है वो इंग्लिश में कम टाइम दे।
ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो क्वांट्स में कम टाइम दे, क्योंकि क्वांट्स उसने पढ़ रखा है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे किसी के प्लस होंगे, किसी के नेगेटिव्स होंगे, वो सारी बातें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्निकली देखूँ ना, तो यहाँ पे अगर तुम 4 सब्जेक्ट के हिसाब से देखो, ठीक है, 4 सब्जेक्ट के हिसाब से देखो और 3 घंटे देखो, इट इज़ 12 आवर्स, और 12 आवर्स बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। सुबह 8 बजे शुरू करो, रात को 8 बजे तक पढ़ो, हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी भी काम कर रहे हैं, वो भी 12 घंटे का ड्यूटी करके आ रहे हैं, ठीक है, फिर भी टाइम बहुत बच जाता है उनके पास, ठीक है। वो अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं ना। तुम भी कर सकते हो, सुबह 8 से रात को 8, सीधी बात, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बाकी बच्चों से तो आगे रहना है, तो बाकी बच्चों से आगे रहना है। इधर 1 घंटे एक्सटेंड करो 7, और इधर 1 एक्सटेंड करो 9, ठीक है। ऑटोमेटिकली 14 घंटे हो जाएंगे, तुम एक सब्जेक्ट को 3 घंटे देने के लिए भी तैयार हो, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा प्लान होने वाला है, ठीक है। इस प्लान को फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। लिस्ट ऑफ चैप्टर्स तुम्हें दे दिए, तुम्हें हर एक चीज़ मैंने बता दिया, रोड मैप बता दिया, ठीक है। बस मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, वापस से पढ़ो, मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, वापस से पढ़ो, और इस तरीके से तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है। जाने से पहले मेरे हर एक बच्चे से यही गुजारिश रहेगी कि कम से कम 5 मॉक टेस्ट तो लगा के रखना है, ठीक है। 5 मॉक टेस्ट तो मिनिमम चाहिए। बाकी पीवाईक्यूज को अच्छे से देखो, ठीक है। पीवाईक्यूज के लिए हमने सेशंस भी लिए हैं यूट्यूब पे, ठीक है। और यहाँ से तुम्हें सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जैसे ही इस पे जाओगे, इस टेलीग्राम चैनल पे, मैथ्स बाय अतुल सरड्डा 247, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें पिंड एक मैसेज दिखेगा, उस मैसेज पे क्लिक करोगे, तुम्हें सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो जाकर जरूर पीवाईक्यूज को चेकआउट करना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है। जो भी डाउट हो लिख दो, ठीक है, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा तुम्हारे डाउट्स का। एंड मिलते हैं यार अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय।